तो एक काम कीजिए, चुप रहिए। एंशियंट ग्रीस में सोक्रेटिस नाम के एक बहुत बड़े जाने माने फिलोसोफर हुआ करते थे। लोग इंतजार करते थे उनसे 5 मिनट मिल जाए तो उनसे ज्ञान ले लें, और उनका समय इजीली अवेलेबल होता नहीं था। उनका एक रिश्तेदार उनको ढूंढने निकला एक बार, और जैसे ही उनको सोक्रेटिस मिले, उन्होंने सोक्रेटिस को बोला, मैंने आपके दोस्त के बारे में कुछ सुना है। सोक्रेटिस बोले, 1 मिनट, मेरे दोस्त के बारे में सुना है कुछ आपने? बोलते हैं हाँ, मैं आपको बताऊंगा, आप शॉक हो जाओगे, बिलीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सोक्रेटिस ने कहा, आप मुझे मेरे दोस्त के बारे में बताओ, उससे पहले हम एक काम करते हैं। सोक्रेटिस के रिश्तेदार ने बोला, हाँ बोले। तो सोक्रेटिस बोलते हैं, मैं आपका एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। वो बोलते हैं, टेस्ट? मेरा कैसा टेस्ट लेना चाहेंगे आप, और मेरा टेस्ट क्यों लेंगे? सोक्रेटिस बोलते हैं, मैं एक टेस्ट लूंगा आपका जिसका नाम है टेस्ट ऑफ 3 सीव्स, यानी कि मैं आपको 3 चलनी का परीक्षण करना चाहता हूँ। वो बोलते हैं, 3 चलनी का परीक्षण क्या होता है? सोक्रेटिस समझा, चलनी समझते हैं, छानते हैं कोई भी चीज हम, जैसे गेहूं छानते हैं, बाजरा छानते हैं, कुछ भी, शक्कर छानते हैं। तो बोलते हैं, मैं आपका एक परीक्षण लेना चाहता हूँ जिसमें 3 स्टेजेस से मैं आपको गुजारूंगा। उन्होंने सुना तो था ही कि ये बहुत ज्ञानी, बहुत जाना माना आदमी है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि सोक्रेटिस कहना क्या चाहता है। उन्होंने कहा, ठीक, जैसा आप कहें, आप लीजिए टेस्ट। सोक्रेटिस ने कहा, जब आप किसी के बारे में बात करते हैं किसी और से, तो आपको अपने दिमाग में अपनी बातों को फिल्टर कर लेना चाहिए और आपको पता होना चाहिए आप क्या बोलने जा रहे हैं। वो इंसान बोलता है, ठीक है, बताइए क्या करना है। सोक्रेटिस ने कहा, पहला सीव है सच्चाई, पहली चलनी है ट्रूथ। तो मुझे आप बताइए, जो भी आप मुझे बताने वाले हैं मेरे दोस्त के बारे में, जो आपने सुना है, क्या वो सच है? तो उनका रिश्तेदार बोलता है, ये तो मुझे नहीं पता, मैंने भी किसी और से ही सुना है। सोक्रेटिस बोलते हैं, जिससे भी आपने सुना है, क्या आप उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं? क्या आपको उस पर भरोसा है कि वो जो भी बोलेगा सही बोलेगा? वो बोलता है, नहीं, भरोसा तो नहीं है। तो बोले, ठीक है, चलो, मतलब आप जो बोलने वाले हैं आपको पता नहीं कि वो सच है, तो हम दूसरी चलने की तरफ मूव करते हैं, जो है काइंडनेस। बोलते हैं, अच्छा, उसमें क्या करना होगा? सोक्रेटिस बोलते हैं, आप जो मुझे बताने वाले हो जो कि सच नहीं है, क्या वो अच्छी चीज है या अच्छी बात है? उस दूसरे आदमी को कुछ समझ में आने लगता है कि भाई, मैंने बहुत भारी इंसान से पंगा ले लिया है, अब कैसे बताऊं मैं जो बताने वाला हूँ वो अच्छी चीज नहीं है? तो वो बोलता है, नहीं, अच्छी तो चीज नहीं है, I mean, कुछ बुराई है। तो सोक्रेटिस चुप हो जाते हैं और उसको देखते हैं। सोक्रेटिस बोलते हैं, तुम मुझे कोई बुरी चीज बताने वाले हो मेरे ही दोस्त के बारे में, और श्योर नहीं हो कि वो सच है। तो वो इंसान बोलता है, हाँ ऐसा ही है। तो बोलते, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दूसरी में भी फेल हुए, तीसरी सीव की तरफ चलते हैं, जो कि यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता। तो सोक्रेटिस उससे पूछते हैं, जो आप मुझे बताने वाले हो जो कि सच नहीं है, अच्छा नहीं है, आपको लगता है वो मेरे काम की चीज है, यानी कि उससे मेरा कुछ फायदा है, या मेरी ग्रोथ में हेल्प करेगा, या मेरे को किसी ना किसी चीज में लाइफ में बढ़ावा देगा? उस आदमी का मन करता है कहीं मुंह छुपा लूं, और बोलता नहीं, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, वो आपकी कहीं पे भी हेल्प नहीं कर सकता और उससे आपका कोई फायदा नहीं है। सोक्रेटिस कहते हैं, इधर आओ, जो तुम मुझे बताना चाहते हो, तुम श्योर नहीं हो कि वो सच है, वो अच्छा नहीं है, और तीसरी चीज, उससे मेरा कोई फायदा नहीं है। बोलता है, हाँ, तो फिर तुम मुझे क्यों बताना चाहते हो? जिसमें कोई सच्चाई, फायदा और अच्छाई नहीं है, तो तुम वो मुझसे क्यों डिस्कस करना चाहते हो? वो आदमी पलटा और घर निकल लिया। हमारे अराउंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको दूसरों के बारे में बातें करने का शौक है। आज से आपसे विनती है, निवेदन है, आप उनसे दूर रहिए। उनके पास शायद काम नहीं है कुछ प्रोडक्टिव करने को, उनके पास शायद कुछ अच्छा नहीं है, उनके गोल्स नहीं है, ड्रीम्स नहीं है, लाइफ में एस्पिरेशंस नहीं है। आपके है, आपको बहुत कुछ करना है, आपने प्लानिंग्स कर रखी है आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए। समझिए, जो अपना सब कुछ इंपॉर्टेंट काम छोड़ के किसी और के बारे में आपसे बात करने बैठा है, आप उससे कभी भी कुछ नहीं सीखते और आपका कोई फायदा नहीं उस इंसान के साथ रहने का। फायदा क्या, नुकसान है उस इंसान के साथ रहने का। उस इंसान को ना तो खुद के टाइम की, एनर्जी की कदर है, ना ही आपके टाइम और एनर्जी की कदर है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको उनके साथ रहना ही पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते, बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा भी होता है, तो एक काम कीजिए,
चुप रहिए। पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो शायद अकेले होते हैं, उनको अटेंशन की जरूरत है, तो वो ऐसे लोग जब उनसे आके बात करते हैं, उनको थोड़ा अटेंशन मिलता है, तो उनको लगता है हाँ मैं भी किसी के बारे में कुछ बोल दूं ताकि वो मुझे अपना फ्रेंड समझे, ताकि वो मुझे समझे कि मैं उससे बात कर रहा हूँ और मुझे अटेंशन मिलेगा। गलत जगह एनर्जी डाल रहे हैं। समझिए, जो इंसान अगर आपसे किसी और की बातें आकर कर सकता है, तो वो एक दिन आपके बारे में भी किसी और से जाकर बात करेगा। फितरत नहीं बदलती है। तो सिंपल सा फंडा है, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जो अच्छी बातें करते हो, जो प्रोडक्टिव बातें करते हो, जिसमें आपका फायदा हो, जिसमें अच्छाई हो, जिसमें सच्चाई हो। गॉसिप्स, लोगों के पीछे बात करने वाले से दूर रहिए। हमें बहुत आगे जाना है लाइफ में, अभी वहाँ नहीं अटके रहना है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एंड जो लोगों को शौक है गॉसिप्स करने का, गाइस गंदगी फैलाना बंद करें, क्योंकि इवेंचुअली जब आप किसी और के बारे में बात करते हैं, बुरी बात करते हैं, तो आप अपने अंदर गंदगी भर रहे हैं। आपसे लोगों को अच्छाई नहीं मिल सकती। और जब आप ही गंदगी कैरी कर रहे हैं, तो आपके अराउंड जो लोग हैं, आपकी फैमिली, वो आपको देख रहे हैं, और एक चीज़ आप उनसे कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे, वो है लॉयल्टी। थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइलिंग। चीयर्स।